जिंदगी में कामयाबी और आसाइशों को हासिल करना इंसानी फितरत है। तालीम और शऊर इस फितरत की तस्कीन के लिए आसानी फराहम करते हैं, जबकि तालीम और शऊर की कमी शॉर्टकट की तरफ माइल करते हैं। और फिर कम हिम्मत अवाम जिंदगी के मसाइल के फौरी हल के लिए आमलीन के आस्थानों के चक्कर काटने में गुजार देते हैं। अक्खड़ महबूब को कदमों में लाने की ख्वाहिश हो या ताकतवर दुश्मन की बर्बादी, ख्वाहिश देरीना या औलादे नरीना, कोई भी काम चुटकियों में हल करने के दावेदार धोखेबाज आमलीन जगह जगह नाम नेहाद आस्ताने खोले बैठे हैं। सादा लौ अवाम को लूट लूट कर तिजोरियां भर रहे हैं। माजी में टीम गिरफ्त ने मुख्तलिफ नामों और अलकाबों वाले जाली आमलीन को गिरफ्त में लिया है, जिनमें जिन वाले बाबा, मछली वाले बाबा, मुर्गी वाले बाबा, ताले वाले बाबा, हत्ता कि इस फील्ड में मौजूद खवातीन आमलाएं जिनमें जाली आमला मलीर वाली वगैरह भी शामिल थीं। लेकिन इस हसास मसले पर बाकायदा और ठोस कानून साजी की अदम मौजूदगी की वजह से खातिर ख्वाह कामयाबी महाल है। आज की एपिसोड में टीम गिरफ्त एक ऐसे बहरूपियों को बेनकाब कर रही है जिसके चर्चे सिर्फ प्रिंट मीडिया पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी थे। मौसूफ एक निजी चैनल पर खूब प्रमोशन हासिल कर चुके थे, लेकिन कुदरत जब अपनी ढील खत्म कर दे तो फिर कोई नामो नमूद काम नहीं आती। टीम गिरफ्त से एक मुतासरा खातून ने राब्ता किया और बताया कि वो शुगर की मरीजा है। उसके महल्ले की एक खातून ने उसे एक आमिल जो कि काली बिल्ली वाले बाबा के नाम से मशहूर है का तारुफ कराया। मुझे बहुत तकलीफ रहती थी, मैं मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गई, मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे शक हुआ कि शायद मुझे किसी ने तावीज़ कर दिया है, जो मुझे तकलीफ इतनी रहती है, फ़ायदा नहीं हो रहा किसी दवाई से। तो मोहल्ले में कोई रहता है, उसने मुझे बताया कि इधर एक बाबा रहता है, तो उसके पास लेके चलता हूँ। मुतासरा खातून ने आमिल काली बिल्ली वाले बाबा को घर पर बुलाया। काली बिल्ली वाले बाबा घर आए, इलाज को जड़ से खत्म करने के वादे और दावे किए और 1630 रुपए के एवज इलाज शुरू कर दिया। दूसरे फेरे में 2000 लिए, यूं 3630 रुपए आमिल के पास पहुंच गए। उसको मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई, तो ये तो देखने के काबिल नहीं है बंदा, इतना मैला कुचैला और बाल लंबे लंबे और बांधे हुए, औरतों की तरह चुटिया, दाढ़ी की बेहरमती, उसको चुटिया चढ़ाई हुई दाढ़ी पे इस तरीके से। तो फिर इसने जो है वही 2000 रुपये मुझसे लिए, 2000 एक लिए मुझसे 1630 रुपये के लिए, यानी 3630 रुपये इसने मुझसे लिए ना इलाज करने के, और एक टके का भी मुझे फायदा नहीं है इससे। मुतासरा खातून ने आमिल काली बिल्ली वाले बाबा के अजीब और गलीज तरीका इलाज के बारे में भी बताया। ये भी बताया कि दौरान इलाज काली बिल्ली वाले बाबा ने कुछ तावीज़ात दिए। तावीज़ जो है वो ये करता है कि वॉशरूम में बैठ के उसको उल्टे पाँव के 11 जूते मारने एक तावीज़ पे, फिर उसको जला देना है। तो 11 दिन तक 11 जूते मारने और फिर उसको जला देना है। और किस नाम से मशहूर है ज़्यादा? ये काली बिल्ली वाले बाबा, अपना नाम नहीं बताता। मैंने नाम पूछा था, नहीं बताया, मेरा बिल्ली वाले बाबा। दूसरा तरीका इलाज मरीज के यूरिन के जरिए किए जाने का था। मरीज से उसका यूरिन मंगवाकर उस पर कुछ मंत्र पढ़े जाते, जिसके बाद यूरिन का रंग बदल जाता। इन तरीका इलाज को सुनकर तो वाज़े तौर पर यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये तरीका इलाज काली बिल्ली वाले बाबा की नेकी का नहीं बल्कि बदी का पता दे रहे थे। टीम गिरफ्त की रिसर्च टीम ने जब आमिल काली बिल्ली वाले बाबा के बारे में तहकीक की तो मालूम हुआ कि मौसूफ एक निजी चैनल के मॉर्निंग ट्रांसमिशन में भी शिरकत कर चुके हैं। मॉर्निंग ट्रांसमिशंस की भी अपनी एक अलग कहानी होती है। रोज एक नया मौजू और रेटिंग की दौड़, क्या सही क्या गलत, किसी को क्या सरोकार। ऐसी सूरत हाल में जो हाथ चढ़ा उसे मॉर्निंग शो की जीनत बना दिया। बात पे इस बात की क्या फिक्र कि जिसको आवाम के सामने पेश किया गया वो हकीकत है या जाली। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से बहुत से चालबाजों ने सादा लो आवाम को लूटने में कोई कमी नहीं रखी। इस आमिल के विजिटिंग कार्ड पर एक काली बिल्ली की तस्वीर के साथ काली बिल्ली वाले बाबा तहरीर था। विजिटिंग कार्ड को देखकर अजीब सी पुरस्रारियत का एहसास हो रहा था और असल में यही पुरस्रारियत आमलीन की मार्केटिंग पब्लिसिटी को पुरकशिश बनाती है। टीम गिरफ्त ने आमिल काली बिल्ली वाले बाबा की हकीकत को जानने और मंजर आम पर लाने का फैसला किया और इस सिलसिले में एक खातून और मर्द नुमाइंदे को आमिल के पास भेजने की मंसूबाबंदी की गई। पहली मर्तबा नुमाइंदों को भेजने के लिए उसी मुतासिरा खातून से मदद ली गई जिसने इस आमिल के बारे में बताया था। गिरफ्त नुमाइंदा खातून और एक मर्द इसी मुतासिरा खातून के साथ कराची के जिले कोरंगी में वाक़े 100 क्वार्टर पहुँचे, जो कि पसमानदा इलाका था। एक घर में दाखिल हुए, नाम नेहाद आस्ताने में अजीब सी बदबू बसी हुई थी। सफाई तो छू कर नहीं गुजरी थी। 10-12 बिल्लियों की मुख्तलिफ इक़साम आस्ताने में इधर उधर मंडला रही थी।
मुतासरा खातून की बात दुरुस्त साबित हुई। काली बिल्ली वाले बाबा को देखने से ही कराहत महसूस हो रही थी। सर और दाढ़ी के बालों को हद से ज्यादा बढ़ाकर उन्हें आपस में गूंधा हुआ था। चेहरे से वहशत और नाकाम जिंदगी का एहसास हो रहा था। चलो बाबा जी, क्या किया हुआ है, क्या दफन किया हुआ है, जो ऊपर वाली कुदरत चाहती है वो। ये क्या चीज़ है बोतल में बाजी? पेशाब है। अच्छा पेशाब है, हो गया। मुतासरा खातून ने काली बिल्ली वाले बाबा से इलाज के बावजूद सही ना होने का शिकवा किया। आमिल ने खातून से उनका यूरिन मंगवाया हुआ था। आमिल मुतासरा खातून को अंदर कमरे में ले गया, यूरिन को एक और बोतल में डाला जिससे उसका रंग तब्दील हो गया। इसके बाद आमिल ने अजीबो गरीब मंतर शुरू कर दिए। ये पूरा मंजरनामा हरगिज किसी भी इंसानियत के मायार पर पूरा नहीं उतरता था, सिर्फ और सिर्फ गुमराही थी। अभी ना मेहनत की जरूरत है और बाकी काम बाकी है। और नुमाइंदा खातून ने नाम नेहाद आस्ताने से वापसी में आकर गाड़ी में टीम गिरफ्त को सारी रोदात सुनाई। तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप अपनी एंट्री करवा दें। तो ये कि उन्होंने मुझसे पैसे वगैरह लिए और कह रहे हैं आप एंट्री करवाना 1630 रुपये, और ये पुड़ियाँ वगैरह दी है कुछ दवाइयों की ना। ये देखें, ये पुड़ियाँ मैंने एक पुड़िया इसमें कुछ पक्की टाइप की है, इसमें ये हाजमे का चूरन है, पता नहीं क्या है। तो ये देखिए इसमें सारा ये चूरन वगैरह दिया उसने, ये चूरन वगैरह है इसमें ना। अच्छा, अभी पैसे कितने लिए? उसने 1630 रुपये लिए। और क्या बोला है? और इन्हें कहा है कल आप मुझे फ़ोन करिएगा, अपना कार्ड दिया मुझे और कहा कि कल फ़ोन करिएगा और ना फिर मैं आपको बताऊंगा। ये उन्होंने मुझे कार्ड दिया और कह रहे थे कल फ़ोन कर लेगा, तो फिर जो भी बात होगी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, आप बताइएगा, आप जो अपना शुगर का इलाज कराने के लिए गई थी, तो अभी आपने अपना यूरिन दिया, जबकि यूरिन तो आपका नहीं था, आप कह रही भाई का। तो अभी जब वो आपको कमरे में लेके गया तो वहाँ क्या सूरत हाल पेश आई है? वहाँ पर इसने कहा कि मैं आपके हजरात निकालूंगा। मुझे बैठाया वहाँ पर, एक तावीज़ था मेरे गले में डाल दिया इसने, एक अपने गले में डाल दिया और एक वो पता नहीं क्या था अपने बाजू में बांध लिया इसने। तो दो गुड्डे से थे, वो गंदे से मैले से कपड़े के बने हुए, उसके अंदर पता नहीं क्या था, एक इस तरफ रखा है, उस तरफ एक तावीज़ नीचे रखा, उस पर गिलास रखा, शीशे का गिलास था, उसमें यूरिन डाला ना इसने, उसका कलर काला हो गया यूरिन का। तो फिर पता नहीं क्या पड़ना था, वो भी जो भी मछली मांस वो भी जिधर मैं भेजूँ वो लेके आए, वो निकाल के लाए, जो मेरा कहना ना माने और उल्टा सीधा यहीं के बोल रहा था। तो ऐसे, लेकिन जो नाटक कर रहा था वो जिन्नात को बुला रहा था, मैं जिन्नात को बुला रहा हूँ, उधर कोई चीज़ ना, कोई खौफ था ना कोई ऐसी चीज़ थी। बंदिश है और बहुत सख्त है। पहली रात में तो कुछ पता नहीं चलता, तो कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ज़रा बता दें क्लियर, ताकि हम भी एक जमीन बनाए बैठे। गिरफ्त नुमाइंदे एक मर्तबा फिर आस्ताने में मौजूद थे। इस बार खातून नुमाइंदे से उसकी जेब तन कमीज भी मंगवाई गई थी। आमिल बाबा पहले की तरह अपनी मसनद पर बैठा हुआ था। आमिल ने खातून नुमाइंदा को बताया कि हाजरात से 3 दिन में जाकर जवाब मिला है, बहुत सख्त बंदिश की गई है। मजीद तफसीलात लाई हुई कमीज से मालूम हो जाएंगी। बंदिश है और बहुत सख्त है। अच्छा, पहली रात में तो कुछ पता नहीं चलता, दूसरी रात में थोड़ा बहुत हाजरात चली थी, तीसरी रात पता चल गया है कि ये बहुत सख्त बंदिश है। ये कपड़ा कितने 3 दिन का पहना हुआ है। तो वो क्या है, आपके नाम से और वालदा के नाम से ना, इतना तो हमें पता चल गया कि है बंदिश और सख्त है, लेकिन अब वो मैल पसीना बूबास आ गया है ना, तो उससे हम और जड़ में जाएंगे। तो अब उन्होंने कराया है या मेरे ससुराल में से या मेरी मेके में से? बेटा ये तो देखना पड़ेगा, और है भी पुराना है कुछ ना। अच्छा। अब ये जो आपका मैल पसीना बूबास है ना, तो इससे हम और बीच में जाएंगे और जड़ में जाएंगे। अच्छा, लाल रंग का ना, तो उसका मकसद है कि वो काम नहीं होगा, उसमें माजरत कर देते हैं। लेकिन अगर कोई काम चल पड़ा है ना, तो उसका मकसद ये है कि वो चल पड़ा है, अब किसी न किसी किनारे पे पहुंचेगी। अब लाजमी अगर बंदिश सख्त हुई है या कुछ हुई है, और अच्छा, इसमें ये पता चलता है कि अपनों ने कराया है या गैरों ने कराया है? इतना पता चल जाएगा, लेकिन नाम नहीं बताएंगे।
अच्छा वो नाम कभी भी दुश्मन का या मुखालिफ का नहीं बताया जाता, कोई भी नहीं बताएगा। अब करीब आ जाए दिखाओ। दुश्मन है, खत्म हो रहा है, लेकिन एक है जो हाथ बता रहा है वो भी औरत है। 12 ये दुपट्टा देख के हम बताएंगे, ये तो हाथ की लकीरें बता रही हैं, औलाद है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 6 औलादें, लेकिन अगर ये कोशिश नहीं करेंगी तो ये औलादें खत्म भी हो जाएंगी। काली बिल्ली वाले आमिल बाबा की रूहानी ताकतों की कलई तो खुल चुकी थी। खातून नुमाइंदा एक बाल बच्चेदार खातून थी। काली बिल्ली वाले आमिल बाबा को उसका झूठ पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन आमिल को सिर्फ पैसे पकड़ने की जल्दी थी। काली बिल्ली वाले बाबा का जाली आमिल होना साबित हो चुका था। अब वक्त था सादा लो अवाम को बेवकूफ बनाकर लूटने वाले काली बिल्ली वाले जाली आमिल को गिरफ्त में लिया जाए। दुपट्टे के लिए 1630 रुपए करते हैं। कुछ कम नहीं कर सकते? बेटा आपके लिए बहुत कम कर दिए, पहले दिन में रियायत कर दी। वो बात सही है, पता है मेरा शौक है ना, काम भी बस ऐसे ही चलता रहता है। घर भी मेरा किराए का अपना घर नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कम कर लेते तो। काम कमजोर पड़ जाएगा, जितना चाहो कम कर। 1000 तक अभी ले लें, बाद में फिर और कर लीजिएगा। ये भी मैं किसी से उधार लेकर आई हूँ, मेरे पास अपने पास नहीं थे। ये बताएं बाबा, ये जो जैसे चक्कर होगा, ये मामला कितने दिन में हल हो जाएगा? बस 1 घंटे बाद हल हो जाएगा। ये इनका जो चल रहा चक्कर मसला इंशाल्लाह हो जाएगा। औलाद लेने जा रहे हो कि मुर्गी का बच्चा लेने नहीं जा रहे? जाओ जिला अस्पताल जाओ, पता चल जाएगा। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। जिन्नात से कभी जिद नहीं होती है, बहस नहीं होती। तभी किसी जिन्नात मतलब क्या वो देखा है ना नाम से, और देखा है ना अभी कपड़ा देखा। ये कितने दिनों पता चल जाएगा? देखो रात को पता चल जाए, कल रात को पता चल जाए, तो फकीर अपनी मौत करता है। हवाई काम होता है। हो गए तो समंदर पार भी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो एक लकीर भी ऊपर नहीं करा सकते। पैसों के ऊपर ये काम नहीं होते। ये 2 4 5 10 हज़ार रुपये में कोई औलाद मिलती है। एक अनमोल चीज़ है, खानदान बनाती है औलाद, वारिस होती है। इसमें ना आपको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ेंगे, 1-2 चक्कर को नहीं सोचो। अच्छा, आप अनमोल दोनों चीज़ें ना, औलाद क्या है, नस्ल है, वारिस है, मालिक है। गिरफ्त टीम ने मकामी थाना जमान टाउन से राब्ता किया, जहां काली बिल्ली वाले जाली आमिल के बारे में सारी तफसीलात बयान की और पुलिस नफरी का तकाजा किया। पुलिस नफरी के बगैर ऐसे जाली आमलों पर कार्रवाई करना किसी भी नाखुशगवार वाक़े को दावत देना होता है, क्योंकि ऐसे 2 नंबर आमिल चीले चपाटों की फौज जफर मौज रखते हैं। थाने से फौरी और मस्बत जवाब मिला। रेड की तैयारी मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई से कबल जाली आमिल के नाम निहाद आस्ताने के अंदर से बाखबर रहने के लिए गिरफ्त नुमाइंदों को भेजने का फैसला किया। खातून नुमाइंदा ने आस्ताने के करीब पहुंचकर जाली आमिल को फोन कॉल की, ताकि उसे पूरे यकीन के साथ आस्ताने में ही गिरफ्त में ले लिया जाए। कहीं जाना तो नहीं है ना आपने? कहीं जाना तो नहीं है ना? चले चलो ठीक है, बस मैं आ रही हूँ, आपको टेंशन नहीं। मुझे टेंशन हो रही थी, मैंने कहा कहीं चले ना जाए आप। चले सही आ रही हूँ। आप भी देख रहे हैं एक मरा हुआ सांप है, सांप की खाल है, कुछ लोगों की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों की तस्वीरें। आलिम है आप? जी आलिम भी हैं, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, आलिम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ये जिन से भी इलाज करते हैं, तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं।
देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मुल्क भर में ऐसे कई आस्थाने बने हुए हैं जहां पर जाली आमिल मुख्तलिफ बहरूप में मौजूद होते हैं और आम लोगों की नफ्सियात से खेलकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे उनकी जेबें तक खाली कराने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही एक बाबा है कराची के इलाके में, कोरंगी के इलाके में ये इनका आस्थाना है और ये खासे मशहूर है। बिल्ली वाले बाबा के नाम से ये मशहूर है और इन्होंने बहुत सी बिल्लियाँ पाल रखी हैं। आज हम यहाँ पर आए, हमने पुलिस फोर्स से भी रब्ता किया है, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त हमारे दोनों टीम मेंबर्स मेल फीमेल दोनों को हमने आस्थाने में भेज दिया है। आज जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा हम इनके आस्थाने में जाएंगे और इन बाबा को आपके सामने एक्सपोज करेंगे। बाहर से घूमने लगी शायद गिरफ्त नुमाइंदे काली बिल्ली वाले जाली आमिल के आस्थाने में दाखिल हुए तो इस बार जाली आमिल को जमीन पर अजीब हुलिये में बैठा हुआ पाया। जाली आमिल ने बताया कि वो बीमार है और उसके जोड़ों में तकलीफ है, इसलिए उठ नहीं सकता। बाबा जी बात ये है कि इनका इलाज में क्या हुआ, आपको पैसे भी उसे दिए थे, दूसरी दफा भी दिए, पर इनके साथ अभी तक कोई हल हो नहीं पाया। नुमाइंदों ने शिकवा किया कि आपके आस्थाने पर आते हुए 1 माह गुजर चुका है, फिर भी औलाद की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। इस बार जाली आमिल पर सख्ता तारी था, किसी बात का जवाब देने के बजाय गहरी खामोशी में गुम था। बोले थे कि आपका वो हो गया है रुपट्टे से, पर कुछ अभी तक हुआ ही नहीं। बार बार हम इतनी दूर से यहाँ पे आते भी हैं और 3-4 दफा आ चुके हैं, पर काम तो नहीं हुआ। तो ये कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा, जरा बता दें क्लियर, ताकि हम भी एक्सीडेंट बनाए हुए। लेकिन नुमाइंदे के शिकवे पर भड़क उठा कि काम की जल्दी है तो वो पैसा वापस कर देगा। 1 महीना हो गया, 3 चक्कर भी लगाए, बार बार आए गए, पर अभी तक कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आपको कपड़ा भी ला दिया, रुपट्टा भी ला दिया। पैसे कितने? 1630 दिए थे, फिर मैंने आपको 1000 दिए, फिर 630 किए। हो सकता है हम आपको पैसे वापस करें। क्यों बाबा? बस कुछ तबियत सेट हो जाए हमारी, 2-4 काम करना औलाद नहीं। वो बात तो नहीं कह रहे, अगला बंदा गारंटी नहीं मांग रहा हूँ। ये अब देखिए पता मैं यहाँ जो आ रही हूँ ना अपने शॉप पे छुप के आ रही हूँ और वो यही बोलेंगे कि यार ये जाती है पता नहीं कहाँ। हाँ बस ये बात है, मसले मसाइल दिखाते हैं। कार्रवाई के लिए ये वक्त बेहतरीन था। टीम गिरफ्त भी इसी दौरान पुलिस नफरी के साथ काली बिल्ली वाले जाली आमिल के नाम निहाद आस्थाने पर पहुंच चुकी थी। इनका आस्थाने में हम लोग दाखिल हुए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बिल्लियाँ भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्ली वाले बाबा और उनकी बिल्लियाँ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ मैं बिल्ली वाले बाबा जी। क्या नाम है आप? नवीद सहर भट्टी। अच्छा नवीद साहब। तो नवीद साहब आप इलाज करते हैं? इलाज करते हैं। किस चीज़ का इलाज करते हैं आप? शुगर, मिर्गी, बवासीर के लिए। आपके कार्ड पर काफ़ी बीमारियाँ आपने इसमें मेंशन की हुई हैं, तो आपने क्या MBBS किया हुआ? डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर नहीं है, बाप दादा से हकीम है। हिकमत करते हैं आप? कहीं से कोई कोर्स, कोई आपके पास सर्टिफिकेट, कहीं से सर्टिफाइड, कहीं से कुछ भी नहीं है, तो इलाज कैसे कर लेते हैं आप? अगर आप उठ जाएंगे तो मैं आसानी आपसे बात कर सकूँगा। हमें बुखार है खुद में। टीम गिरफ्त की इस अचानक कार्रवाई से जाली आमिल तकरीबन अपने होश खो बैठा था। किसी भी सवाल का जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो चुका था। अच्छा तो इलाज क्या आप पैसे भी लेते हैं? इलाज में जड़ी बूटियों का होता है तो करते हैं। अच्छा इसके अलावा आप आसेब वगैरह का भी करते हैं ना? इसमें आपके कार्ड पर मेंशन है काली बिल्ली और जिन से इलाज करते हैं। आपने ये तो नहीं बताया कि जिन से आप इलाज करते हैं? इसमें लिखा हुआ है आसेब का करते हैं। नहीं, बजरिया जिन किया जाता है, यानी आपके पास जिन भी है जिनके जरिए आप इलाज करते हैं? वो हवाई होते हैं, इल्म का दायरा होता है। यानी इल्म भी आप जानते हैं, आलिम है आप। मुलाहिजा कीजिए कि ये जाली आमिल अपने आप को किस धड़ल्ले से आलिम कह रहा है। ये 2 नंबरी हुलिया भी इस शख्स ने सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनाया हुआ है। आलिम है आप? जी हाँ। जी आलिम भी हैं, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, आलिम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ये जिन से भी इलाज करते हैं, तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं और हिकमत आपको मिल गई है। भाई देखें, अगर किसी का इलाज होता है ठीक है, नहीं होता है उसके पैसे हम वापस करते हैं। ये हमारे नुमाइंदे, इनके ये मैरिड भी हैं, इनके औलाद भी है ऑलरेडी। अगर आप इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास जिन भी हैं, आपके पास बहुत सारी ताकतें हैं, आप बड़े पावरफुल हैं,
तो आपको तो ये पता चल जाना चाहिए था कि ये इनके यहाँ औलाद भी है और ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये तो आप जो जिस तरह लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आपको एक्सपोज करने के लिए हमने नहीं भेजा था। तो आपकी कैसी ताकत है कि आपको अंदाजा ही नहीं हो सका? नहीं बना रहे हैं, अगर वो मुतमईन नहीं थे तो हम उनको बोल रहे हैं आपके पैसे हम वापस करेंगे। कितने पैसे लिए आपने इनसे? ये अभी बता रही थी, जितने बोल रही थी हमने उतने ही बोले थे हम वापस करेंगे। काली बिल्ली आपने कार्ड में भी मेंशन किया है, हम काली बिल्ली देख रहे हैं। ये काली बिल्ली का क्या मकसद? हम इनकी खिदमत करते हैं। आप इनकी खिदमत करते हैं? ये कौन? ये काली बिल्ली है जिन है? ये तो बिल्लियाँ हैं। अगर काली बिल्ली देखिए, कार्ड पे कार्ड आप देखिए, काली बिल्ली और बजरिया जिन इलाज किया जाता है। ये खासे लंबे इनके बाल है और इस तरह का हुलिया इख्तियार करके मरूफ किया जाता है आम लोगों को। इसमें क्या है? ये सब क्या है? बता रहे हैं। इन पिटारों में क्या है? सांप है? नहीं, दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ आप दिखाएंगे काइंडली प्लीज? आप दिखाएंगे? इन्हें खोल के दिखाएं। काला जादू भी करते हैं आप? शुगर, मिर्गी, बवासीर के लिए, औलाद के लिए करते हैं। और जिसका हो गया ठीक है, वो 2 पैसे के हम फिर हकदार हैं। और नहीं होता है तो उसको हम खुद, अभी इनको खुद हमने बोला है कि तुम मुतमईन नहीं हो रही हो, अपने पैसे ले जाओ। ये तो सांप की खाल है, जड़ी बूटी तो नहीं है? ये खाल है, ये बालों में इस्तेमाल होती है, दर्दों में इस्तेमाल होती है। उठा कर दिखाएं इसमें क्या है और क्या है। ये नीचे क्या है? आप भी देख रहे हैं एक मरा हुआ सांप है, सांप की खाल है। कुछ लोगों की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों की तस्वीरें, ये तस्वीरें क्यों है यहाँ पर? जो आप लोग सुनते हैं कि महबूब आपके कदमों में कुछ खवातीन ने लड़कों की तस्वीरें ने दी हुई हैं और पीछे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो भाई आज़ाद उम्मीदवार, हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं। आप इलेक्शन भी लड़ते हैं? जी। आस्ताने की तलाशी में तस्वीरें भी बरामद हो गईं। तस्वीरें ज्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियों की थीं। ये तस्वीरें अक्कासी कर रही थी मुआशरे के एक बदनुमा दाग की, जहां लोगों की नफरतें, बुग़्ज़ और कीना इस हद तक बढ़ जाती हैं कि करीबी रिश्तेदारों की जिंदगियां खत्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और दूसरों के बने हुए रिश्तों को खत्म करके अपने बच्चों से जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने के लिए भी सब कुछ कर गुजरते हैं। किसने दिए पिक्स आपको? के रिश्तेदार आते हैं, वालिदैन आते हैं, रिश्ता बंद है ना, शादी नहीं हो पा रही है बच्चियों की, तो या लतीफ़ों का जिक्र होता है, अल्लाह ताला कर देता है। 40-45 दिन में बच्चों की शादी हो जाती है। ये आप देख रहे हैं कि तस्वीरें भी हैं इनके, ये इतने ताकतवर है कि रिश्ते भी हो जाते हैं। ऐसे जमीर फरोश मासूम लोगों की तस्वीरें आमलों तक पहुंचाते हैं और काले इल्म और सिफलियात का सहारा लेकर तकदीर से लड़ते हैं। ये सब आती हैं तस्वीरें, इनके ऊपर या लतीफ़ों का जिक्र होता है। उससे क्या होता है? इनके मसले मसाइल का हल होता है। ये तो लोगों ने आपको दिए हैं। ये देखिए हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग बसते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ख़वातीन की पिक्स हैं, लड़कों की पिक्स है यहाँ पर, और ये इन्हें मुहैया की गई हैं। पिक्स लेना आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक या सोशल मीडिया से बासानी किसी की भी पिक्स दस्तयाब होती हैं। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो आप लोग सुनते हैं कि महबूब आपके कदमों में कुछ खवातीन ने लड़कों की तस्वीरें ने दी हुई हैं और पीछे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। सैकड़ों शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपियाँ और दीगर कवाइफ के बरामद होने पर मौसूफ ने खुद को समाजी कारकुन होने का इंदिया दिया। जाली आमिल ने कमाने की किसी भी सूरत को हाथ से जाने नहीं दिया था। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फोटो कॉपीज है NIC की। क्या मकसद है इसका? किसने दिए हैं आपको? ये माली इमदादों के लिए। इन सब की माली मदद करते हैं? माली इमदाद कुछ हुकूमत से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? तो भाई आज़ाद उम्मीदवार, हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं। आप इलेक्शन भी लड़ते हैं? जी। लीजिए, इस बात की ही कमी थी। काली बिल्ली वाले बाबा तो सरगर्म सियासतदान भी निकले। मौसूफ आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं और क्यों न लड़े। पार्लियामेंट में आइन के 62 और 63 की धज्जियां उड़ाने वालों में इनके शामिल होने से कौन सा नया काम हो जाएगा? जाली डिग्रियों वालों के दरमियान जाली आमिल कौन सी कयामत ढा देंगे? अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि पहले से जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स है वहाँ मजीद क्या प्रॉब्लम्स होगी। ID कार्ड की कॉपीज बहुत सारे लोग इनके पास है, ये इन हजारों लोगों की माली मदद कराते हैं। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट से ये करवाते हैं। सब इंस्पेक्टर की जानिब से जाली आमिल को थाने ले जाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। यहाँ पर ये बहुत ही नेक और बाशरा इंसान अपने आप को जाहिर कर रहे थे। यहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी स्मेल है कि यहाँ चंद लम्हे खड़ा होना मुश्किल है।
इतने ऐसे जाली लोगों को एक्सपोज किया है, ऐसे आमिलों को भी, जाली आमिलों को एक्सपोज किया, कहीं पर इतनी गंदगी और इतनी स्मेल देखी आपने? इतनी स्मेल तो कहीं पे भी नहीं मिली, और ना ही जो चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं, और जितने हज़ारों के हिसाब से शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें और सांप की खाल आपने देखा कि 10-12 खालें हैं, इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ ऐसा गंदा अमल करते हैं। और बाकायदा इन्होंने जो है अपने आप को काली बिल्ली वाले बाबा, एक दरख्वास्त है जो सरकारी दफ्तर में, एक थाने में वो रिसीव करवाई हुई है। तो इसका मतलब है ये कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता है कि ये क्या करते हैं। काली बिल्ली वाले जाली आमिल को थाने ले जाने के लिए पुलिस मोबाइल में बिठाया जा रहा था। इसी दौरान अहले महल्ला बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए। ताहम मौके की नजाकत को देखकर जल्द अज जल्द वहां से निकलने की तैयारी की। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का रिश्ता तोड़वाने के लिए लोगों ने इन्हें तस्वीरें मुहैया की हैं, इनको पैसे दिए हैं। ये सारा इनका जो डाटा है, इस एक डायरी हमें मिली है, और मज़ीद किन डायरीज़ में उन्होंने नोट किया होगा वो हमें नहीं पता। जो स्पॉट से मिली है उस डायरी में मेंशन है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो तस्वीरों का मामला था वो क्या था। तस्वीरें जिन लोगों की इनके पास हैं वो दूसरों ने मुहैया की हैं उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। थाने पहुंचकर काली बिल्ली वाले जाली आमिल के जोबन को खुलवाया गया। सर और दाढ़ी के बाल शरई हुदूद से हद दर्जा तजावुज किए हुए थे। मजहबी लिबादा ओढ़े जाली आमिल से प्रोग्राम मेजबान ने जितने मजहबी सवालात किए वो इन सवालों का जवाब देने से कासिर था। कितने साल के? हमारी तकरीबन हो गई 50 से ऊपर हो गई। और या कोरंगी में कब से हैं आप? बचपन इधर ही गुजर गया। अच्छा, हमने ये देखा कि आपके जो आसपास लोग रहते थे वो आपसे डर रहे थे। वो डर क्यों रहे थे आपसे? लाजमी, आपने उनको खौफजदा कर रखा है? पुलिस वालों की मोबाइलें देखेंगे वो तो डरेंगे ना। पुलिस से नहीं डर रहे थे, वो आपसे घबरा रहे थे। हो सकता है, लेकिन हम तो यहीं घूमते रहते हैं। ये मुख्तलिफ चैनल्स के मॉर्निंग शोज में भी नजर आए थे, और स्क्रीन नजर आए थे, इनको हमने फॉलो किया। इनके इलाके के लोग इससे डर रहे थे, खौफ का शिकार थे। कभी इन्होंने अपने आप को आलिम जाहिर किया, कभी अपने आप को आमिल जाहिर किया, कभी तबीब, कभी मौलिज, ये जाहिर करते रहे। कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, और आलिम बनने के लिए जितना पढ़ना पड़ता है वो कुछ भी इन्होंने नहीं कर रखा, लेकिन जाहिर करते हैं। बेवकूफ़ बनते हैं वो लोग, आम लोग जो इनकी बातों में आ जाते हैं। वो अंदाज़ा क्यों नहीं कर पाते कि ये तो ये नवीद नाम के जो ये एक साहब है, ये एक करैक्टर है। ऐसे ना जाने कितने करैक्टर्स हमारे माशरे में मौजूद हैं, हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और मुल्क भर में फैले हुए लोग बेवकूफ़ बनते हैं। इनकी डायरी देखकर हमें आइडिया हुआ कि इनके पास कितने लोग आते होंगे, और डायरी में जो इनकी नोटिंग है वो बता रहे हैं कि किसी हमने तस्वीरें मुहैया कर दी हैं, इसको कोई नुकसान पहुंच जाए, इसका रिश्ता उससे टूट जाए, इस नौइयत के लोग आते हैं। और ये अलमिया है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग पैसे भी खर्च करते हैं, और जाली आमलों के पास भी आते हैं। इस करैक्टर को तो हमने एक्सपोज कर दिया, आइंदा भी हम आपके सामने ऐसे करैक्टर्स को एक्सपोज करते रहेंगे, लेकिन तब्दीली आपको खुद लानी होगी। समझना आपको खुद होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मसला जाली आमलों के आस्थानों के खुलने का हो या बेशऊर लोगों के इन नाम निहाद आस्थानों से आस बांधने का, ये सारा खेल गुर्बत और जहालत का शाखसाना है। जाली आमलीन छुप कर नहीं बल्कि खुली इश्तहारबाजी करके कमजोर अकीदा और कम इल्म अवाम को लूट रहे हैं। हजारों खानदान बर्बाद हो चुके हैं। जाली आमलों के डसे हुए ना आवाज उठाते हैं, ना ही रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जाली आमलीन के खिलाफ पुलिस के सामने शिकायतियों के पेश न होने की एक बहुत बड़ी वजह कानूनी कमजोरी है। पुलिस को FIR काटने के लिए मुद्दत दरकार होती है। अवाम लुटने और पिटने के बावजूद मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर बाफर्ज महाल कोई हिम्मत करना भी चाहे तो ताहाल जाली आमलीन के खिलाफ कोई बाकायदा कानून साजी अमल में नहीं लाई गई। जब तक जाली आमलीन के खिलाफ कानूनी गिरफ्त का मसला हल नहीं किया जाता, अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे।